प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इस नियम की पृथक्करण का नियम। कल हम आप लोगों को क्या पढ़ाए थे? प्रभाविता का नियम। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं पृथक्करण का नियम। ठीक है, पृथक्करण के नियम में क्या बोलता है, क्या कहता है नियम? जब प्रथम पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया गया। जब प्रथम पीढ़ी के पौधे, प्रथम पीढ़ी मतलब क्या होता है? F1 पीढ़ी। ठीक है, F1 पीढ़ी कहाँ थी? प्रभाविता के नियम से आई थी। प्रभाविता के नियम का एग्जांपल देख लीजिए, यहीं से आई। एक सेकंड, यहाँ कैपिटल टी ये संकरण होता है। इसके बाद स्मॉल टी जब इसको हम कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कौन सी पीढ़ी हो गई? ये होती है प्रथम पीढ़ी। ठीक है, प्रथम पीढ़ी ये किस पीढ़ी में है? देखो किस नियम में है? ये प्रभाविता के नियम में है। तो हमने यहाँ क्या लिखा है? हम क्या बोल रहे हैं? जब प्रथम पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया गया। ठीक है, तो क्या होता है? तो दूसरी पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण भी साथ साथ आते हैं। अतः इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल के लिए अब हम आपको बताएं क्या? जब प्रथम पीढ़ी के पौधों में, अब प्रथम पीढ़ी के हम दो पौधे ले लेते हैं। ठीक, ये प्रथम पीढ़ी है, यहाँ से हम दो पौधे ले लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी ये संकरण रचित होता है। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब इनके बीच में संकरण कराया जाता है तो देखिए इसमें क्या लिखा है? स्वपरागण कराया गया। तो दूसरी पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण, मेन चीज यहाँ समझने की बात क्या है? अप्रभावी लक्षण भी साथ साथ आते हैं, मतलब प्रभावी लक्षण के साथ साथ अप्रभावी लक्षण भी यहाँ पर आ रहे हैं। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी आपको बता चुके हैं कि मेंडल साहब ने जो तीन नियम दिए हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिगमन का नियम, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना ही है। कक्षा 10 वाले बच्चों और कक्षा 12 वाले बच्चों दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके एग्जांपल देखिए, ये कैपिटल टी हुआ, ये कैपिटल टी, इसके बीच में जब संकरण हुआ, स्वपरागण हुआ तो क्या आएगा? कैपिटल टी। उसके बाद इसको इसके बाद करा देते हैं, क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद ये वाले टी को इसके साथ करा दिए, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद आ रहा है कैपिटल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे पौधे होते हैं। ये कैसा पौधा है? कैपिटल टी मतलब क्या होता है? ये शुद्ध लंबा पौधा है। फिर ये शुद्ध लंबा है। ये वाला कैसा है? ये वाला अशुद्ध है और लंबा है। ये वाला भी अशुद्ध लंबा है, अशुद्ध लंबा। ये वाला बौना पौधा है। ठीक है, यहाँ पर एक और पूछता है जीनोटाइप फिनोटाइप। देखिए फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप में इसके जो अनुपात आता है, फिनोटाइप में अनुपात होता है, क्या होता है? 3:1। फिनोटाइप मतलब यही होता है शारीरिक संरचना के आधार पर। जब शारीरिक संरचना के आधार पर इसको अनुपात में रखा गया तो क्या आता है? 3:1 आता है। और जब इसको जीनोटाइप रेशियो देखा जाता है तो जीनोटाइप रेशियो में क्या आता है? जीनोटाइप में देखिए कैपिटल टी उसके बाद है एक है कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर है स्मॉल टी। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल टी कितने दिए गए हैं इसमें? कैपिटल टी देखिए बच्चे ध्यान से कितने हैं? कैपिटल टी 1 है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इसके बाद अनुपात का चिन्ह लगा दिए। इसके बाद ध्यान देखिए बच्चों, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ कितने हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी एक ये है, दूसरा ये है। तो कितने हो गए? 1 और 2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। इसके बाद फिर अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? देखें यहाँ स्मॉल टी यहाँ कितने हैं? 1 है। तो इसका मतलब इसका जो जीनोटाइप अनुपात होगा, पेपर में पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा इस बार बोर्ड एग्जाम में, जीनोटाइप अनुपात फिनोटाइप अनुपात। तो इसको अच्छे से दोनों को याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका जीनोटाइप अनुपात क्या आता है? 1:2:1 आता है। और फिनोटाइप जो होता है, फिनोटाइप में शरीर की संरचना के आधार पर जब देखा जाता है तो शरीर की संरचना के आधार पर देखने पर यहाँ देखिए ये लंबा दिख रहा है, ये भी लंबा दिख रहा है और ये भी लंबा दिख रहा है। और ये वाला
1 आया। और जीनोटाइप में क्या होता है, जब इसको जीन को देखा गया, जीन के आधार पर, मतलब इसमें क्या होगा, कैपिटल टी में शुद्ध जीन पाया जाता है। कैपिटल टी स्मॉल टी में कैसा जीन है, अशुद्ध जीन है। स्मॉल टी में कैसा जीन है, शुद्ध जीन है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जीनोटाइप अनुपात आता है 1:2:1 आता है। तो इसको आप लोग बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अच्छे से पढ़िएगा। एग्जाम्पल भी दिया गया है। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको देंगे तीसरा नियम, स्वतंत्र अवयुगन का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। कक्षा 12 में अधिकतर एग्जाम इसी को पूछता है। स्वतंत्र अवयुगन का नियम बोर्ड एग्जाम में पिछली बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। मतलब ये आप पढ़ेंगे तो कक्षा 10 और कक्षा 12 आप दोनों की क्लासों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, अब आप लोगों के पास समय बहुत कम है, समय का इस्तेमाल करिए। अगर देखिए आपका बोर्ड एग्जाम कब से होने वाला है, 16 फरवरी से एग्जाम है। आप लोगों के समय नहीं है, तो अच्छे से चीजों को रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए, समय का दुरुपयोग मत करिए। समय इंसान को क्या करता है, समय इंसान को सफल नहीं बनाता। समय का सही इस्तेमाल ही क्या करता है, इंसान को सफल बनाता है।